नमस्कार। जिस तरीके से विज्ञान का अपना एक स्थान होता है, उसी तरीके से उस देश की विकास अवधारणाओं को स्थापित करने में साहित्यिक कृतियों का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। साहित्यिक कृतियों को एक वैश्विक अवधारणा के तहत मंच प्रदान करने के लिए, जहाँ से आम जनमानस उनके प्रति जागरूक हो, उन साहित्यिक कृतियों को कैसे आम जनमानस तक उनकी उपयोगिताओं को पहुंचाया जाए। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर इनमें से एक है। इस रजिस्टर का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। जहाँ तक इसके उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्यों की दस्तावेजी जो सामग्री हैं, उन दस्तावेजी सामग्रियों को संरक्षित करने में यह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके अंतर्गत पांडुलिपि, मुद्रित पुस्तकें, अभिलेखीय दस्तावेज, फिल्में, ऑडियो और फोटोग्राफर रिकॉर्ड जैसे स्रोत इसके मुख्य केंद्र बिंदु बनकर उभर कर सामने आते हैं। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 7 से 8 मई 2024 में मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर की 10वीं जो आम सभा थी, उसमें भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को स्थान दिया गया है, जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोकन ने स्थान स्थापित किया। जहाँ तक रामचरितमानस की अगर बात की जाए तो वह एक सार्वभौमिक साहित्यिक रचना है, जो भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, कंबोडिया आदि देशों में इसकी उपलब्धता एक काव्य श्रृंखला के तौर पर अगर हम देखें उसको स्थान दिया गया है। उसी तरीके से पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा जो एक संस्कृत भाषा में साहित्यिक कृति है, जो दंत कथाओं, लोक कथाओं का जिसमें संग्रह, उसी तरीके से सहृदय लोकलोकन में आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त द्वारा संस्कृत भाषा में यह साहित्यिक कृति है, जो अपने सौंदर्य बोध के लिए विशेष तौर पर से जानी जाती है। तो इन 3 साहित्यिक कृतियों का भारत की साहित्य श्रृंखला को मजबूत करने में विशिष्ट स्थान है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर में स्थान प्राप्त करने से जो इन साहित्यिक कृतियों के पाठक वर्ग हैं, उनको तो ज़रूर खुशी का क्षण रहा है, लेकिन आम जनमानस जो इनसे अनभिज्ञ था, उनको भी अब इन साहित्यिक कृतियों की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक पटल पर स्थान प्राप्त होने के बाद जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।